दोस्तों नमस्कार। सामान्य जीवन और सामान्य जीवन की आवश्यकताएं बहुत तरह की होती हैं, शारीरिक, मानसिक, आर्थिक। कोई भी ऐसा विषय नहीं है जो हमारे जीवन से ना जुड़ा हो और उन्हें पाने के लिए हम सभी भरपूर मेहनत करते हैं और कभी कभी उस मेहनत को करते करते हम थक जाते हैं, हार जाते हैं और उस हारी हुई स्थिति में हम कभी कभी गलत रास्तों पर भी चल पड़ते हैं। तो दोस्तों, उन रास्तों पर नहीं चलना है, सही रास्ते पर रहना है। तो किस तरह से रेकी के शाब्दिक अर्थ को समझकर, उसके महत्वपूर्ण योगदान को हमारे जीवन में समझकर, उसके इस्तेमाल को किस तरह समझना है, आइए जानेंगे रेकी लेसन 1 में। मेरे चैनल पर आप सभी जुड़े रहिए, मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों, आज हम रेकी लेसन 1 में बेसिक इंट्रोडक्शन ऑफ रेकी की बात करेंगे। क्या है शाब्दिक अर्थ रेकी का? रेकी 2 शब्दों से मिलकर बनी है, रे प्लस की। रे यानी कि सर्वव्यापी और की यानी कि जीवनीय शक्ति। सर्वव्यापी जो जीवनीय शक्ति है वो उसका नाम रेकी है। कोई लोगों को लगता है रेकी क्या जादू मंत्र है, क्या चीज़ है, क्या बोलते हैं, किस तरह से हाथों को वो करते हैं। दैट इज़ द वे ऑफ रेकी, कि हाथों से किस तरह से चक्रास को और हस्त चक्रा को चार्ज करके रेकी का प्रवाह किया जाता है। अदरवाइज रेकी कोई जादू मंत्र या तंत्र नहीं है, उस बात को हमेशा ध्यान में रखिएगा। ये जीवनीय शक्ति ईश्वर ने हमें प्राकृतिक रूप से भी दी होती है। अगर आपने कभी ध्यान से देखा होगा तो छोटी मोटी चोट लगती है, खरोंच लगती है, वो थोड़े समय बाद खुद ब खुद भर जाती है, हील हो जाती है। वो है प्राकृतिक जीवनीय शक्ति। परंतु अगर हमें ज़्यादा चोट लगती है, ज़्यादा परेशानी होती है, तो हमें एक उपचार की आवश्यकता होती है। उस उपचार को हम रेकी के माध्यम से ले सकते हैं। जब ज़्यादा चोट लगती है, ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो हमें दूसरे चीज़ों का इस्तेमाल करना पड़ता है। बहुत तरह की रेकी आजकल आ गई है। उसुई रेकी महत्वपूर्ण और बेसिक रेकी है, जहाँ से बाकी सब रेकी शक्तियों का शुरुआत हुआ। उसके अलावा प्राणिक हीलिंग है, प्राणा हीलिंग है, मनी रेकी है, होली फायर है, वॉयलेट फ्लेम है, बहुत सारी रेकीज हैं। आपको जहाँ जिस विधा में आपका इंटरेस्ट हो उसी के अनुसार काम करना चाहिए, लेकिन जो मूल रूप से उद्गम है रेकी का वो उसुई रेकी से हुआ था। मिकाओ उसुई ने इसका इन्वेंशन किया था। मिकाओ उसुई जापान के थे, तो उन्हें लगता था कि जापान में बहुत ज़्यादा प्राकृतिक आपदाएं समय समय पर होती रहती थी। तो उन्हें मन में एक दिन एक दुविधा आई कि जब जीवन में, इस संसार में कुछ नहीं बचेगा तो किस तरह से जीवन चलेगा, किस तरह से लोग अपने जीवन की आर्थिक और शारीरिक क्षमताओं को इस्तेमाल कर पाएंगे या उनकी पूर्ति कर पाएंगे। तब मिकाओ उसुई ने 21 दिन की तपस्या के बाद इस शक्ति का इन्वेंशन किया था। उसके बाद उन्होंने इसे कुछ नियमों के तहत लोगों तक पहुंचाया था, क्योंकि उन्हें भी लगता था और आप भी इस बात को जानते हैं, समझते हैं कि फ्री में किए हुए काम का कोई महत्व नहीं होता। तो उन्होंने सबसे महत्वपूर्ण नियम रखा था रेकी का कि बिना दिए या बिना लिए आप कभी रेकी को नहीं देंगे। चाहे आप मात्र एक सेवा ले सकते हैं, ज़रूरी नहीं आपको पैसा लेना है, क्योंकि अगर पैसा ही लेना है तो और भी बहुत सारे माध्यम हैं। उन्होंने 5 नियम बनाए। मैं क्रोध नहीं करूँगा, चिंता नहीं करूँगा, ईमानदारी से काम करूँगा और सबसे महत्वपूर्ण, हमेशा हर किसी का शुक्रिया अदा करूँगा। इसलिए रेकी या किसी भी हीलिंग सिस्टम में ग्रैटिट्यूड का बहुत महत्व है। तो ये 4 नियम उन्होंने, 5 नियम दिए। उसके अलावा मैं लोगों की सेवा निष्काम भाव से करता रहूँगा और अपने कार्य के लिए जो भी ज़रूरी होगा उनसे मैं सेवा ज़रूर लूँगा। तो ये रेकी के 5 नियम उन्होंने रेकी मास्टर्स के लिए बनाए और उसमें तथ्य जोड़े कि
रेकी अट्यूनमेंट के बिना कोई भी पर्सन रेकी हीलिंग नहीं कर सकता, परंतु साधारण तौर पर जब सामान्य रेकी यानी कि हम जनरल तौर पर बिना रेकी के माध्यम से मंत्राज के द्वारा या किसी भी अफर्मेशंस के साथ रेकी जैसी शक्तियों को पा सकते हैं। रेकी का मुख्य काम मंत्र और स्पर्श चिकित्सा के माध्यम से हमारे जीवन में चीज़ों को फुलफिल करना है। उसके अलावा रेकी लाइक अट्रैक्ट्स लाइक पर काम करती है, यानी कि जिस चीज़ को आपके जीवन में जिस चीज़ की ज़रूरत है उसी चीज़ को आप आवाहन करिए, बार बार यूनिवर्स में उसकी अफर्मेशन भेजिए। और यूनिवर्स में एक नियम है कि जो चीज़ यूनिवर्स में जाती है वो वापस लौट कर ज़रूर आती है। अगर आप ओम बोलेंगे तो ओम ही वापस आएगा, अगर आप गाली देंगे तो गाली ही वापस आएगी। उसके अलावा इस शरीर की 7 परतों, 7 चक्रों और 24 रेकी पॉइंट्स पर काम करती है। उसी के आधार पर ये फिजिकल उपचार करती है और अफर्मेशन का उपचार हृदय चक्र और क्राउन चक्र के आधार पर होता है। तो इसलिए रेकी में जानने को समझने को बहुत कुछ है। इसके अलावा इसमें सिंबल्स हैं, शक्ति सिंबल है, बैलेंसिंग सिंबल्स है, कनेक्शन सिंबल्स है, बहुत सारे सिंबल्स हैं जिनको हम समय समय पर जानते रहेंगे। तो आज ये रेकी लेसन 1 की शुरुआत की मैंने इस वीडियो के माध्यम से। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, और पसंद आएगी तो आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आने वाली वीडियोज़ में धीरे धीरे आप और चीज़ों को जानेंगे और सामान्य जीवन की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करने में ये आपकी भरपूर मदद करेगी। तो बने रहिए मेरे चैनल पर। अगली वीडियो तक अलविदा लेती हूँ। थैंक यू सो मच।